गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 3 आंकड़ों का संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा शुरू करने वाले हैं। हमने पहले चैप्टर में सांख्यिकी की परिभाषा पढ़ी थी और उस सांख्यिकी की परिभाषा में लिखा हुआ था आंकड़ों का सबसे पहले एकत्रीकरण होता है, संकलन, और उसके बाद होता है आंकड़ों का संगठन। तो आंकड़ों के संगठन के अंतर्गत होता क्या है? तो इसके अंतर्गत पहली टर्म आती है हमारी वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण है क्या? वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें समंकों को उनकी विशेषताओं के आधार पर वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो यहां पर ये क्या बोल रहा है? हमने सबसे पहले जो आंकड़ों का संकलन किया, एकत्रीकरण किया, वे आंकड़े कहलाते हैं रॉ डेटा, कच्चे आंकड़े, क्योंकि हमने इकट्ठे कर लिए, उनको एज इट इज इकट्ठे किया गया है, संकलन किया गया है, वह कहलाएंगे कच्चे आंकड़े या रॉ डेटा। अब इन आंकड़ों को उनकी विशेषताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। उनकी विशेषताएं कैसी होती हैं अभी हम डिस्कस करेंगे। तो उनकी विशेषताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है, तो उसे कहते हैं वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। अब एग्जाम्पल देखेंगे। हम अपना पुराना एग्जाम्पल ही लेते हैं, क्लासरूम एग्जाम्पल, कि आप 27 स्टूडेंट्स हैं और आपकी पॉकेट मनी के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम। किसी छात्र को एक भी पैसा नहीं मिलता डेली का, किसी को 10 रुपये मिलते हैं, किसी को 20 रुपये, किसी को 50, किसी को 100। हर एक छात्र को अलग अलग पॉकेट मनी मिलती है। अब हम उसका वर्गीकरण करना चाहते हैं, तो हम कैसे कैटेगरी बना सकते हैं, ग्रुप्स बना सकते हैं। पहली कैटेगरी बना ली हमने 0 से 10, अर्थात जिनको 0 रुपए से लेकर के 10 रुपए मिलते हैं, वह पहली कैटेगरी। दूसरा 10 से 20, जिनको 10 रुपए से 20 रुपए के बीच में मिलते हैं, वे इस कैटेगरी में आएंगे। 20 रुपए से 30 रुपए नेक्स्ट कैटेगरी, जिनको 20 रुपए से 30 रुपए के बीच में मिलते हैं, और सो ऑन। 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। तो इस प्रकार से हमारी 10 कैटेगरी हो गई। ये क्या होगी? उनकी विशेषताएं, कि उनकी विशेषताओं के आधार पर हमने ग्रुप्स बना लिए, और हर एक ग्रुप की विशेषता है कि वह दर्शाता है कि इतने रुपए से लेकर इतने रुपए तक इस ग्रुप में या वर्ग में शामिल किए जाएंगे। तो यह कहलाता है हमारा वर्गीकरण, जब आंकड़ों को उनकी विशेषताओं के आधार पर वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। क्या स्पेस नहीं है क्या? अब हम चर्चा करेंगे वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन के उद्देश्यों की, कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं क्लासिफिकेशन के, अर्थात वर्गीकरण के कौन कौन से उद्देश्य हैं। तो वर्गीकरण हम किस रीजन से करते हैं? हमारे पास में आंकड़े एकत्रित हो गए, अब उनका वर्गीकरण कर रहे हैं, तो किस उद्देश्य से कर रहे हैं? नंबर 1, तथ्यों को सरल व संक्षिप्त बनाना। जब हमारे पास में आंकड़े प्राप्त हो गए हैं, रॉ डेटा प्राप्त हो गया है, जिसे कच्चे आंकड़े भी कहते हैं, तो उनको क्या बनाना है? हमें सरल बनाना है और संक्षिप्त बनाना है। आंकड़े 200 छात्रों के हैं, तो 200 छात्रों के जो आंकड़े फैले हुए हैं उनको एक तालिका द्वारा दर्शाना, उनको समेटना, संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना और सरल तरीके से समझाना। तो वर्गीकरण का उद्देश्य क्या है? तथ्यों को सरल व संक्षिप्त तरीके से संक्षिप्त बनाना। अब कैसे? जैसे कि अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था कि मेरे पास 27 विद्यार्थियों के आंकड़े हैं। अगर 100 विद्यार्थियों के आंकड़े हो तो बहुत फैले हुए आंकड़े हैं, लेकिन अगर मैं कैटेगरी बना दूं तो मात्र 10 वर्गों में विभाजित करने पर मेरे पास सारे आंकड़े एकत्रित हो जाएंगे, जिससे समझने में भी सरलता होगी। नंबर 2, समानता तथा असमानता स्पष्ट करना। हम इन आंकड़ों को उनकी विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। एक विशेषता वाले एक ग्रुप में, दूसरी विशेषता वाले दूसरे ग्रुप में। तो इसका अर्थ है समानता और असमानता, ये अलग अलग ग्रुप बनते हैं। जैसे कि आपका रिजल्ट आया तो हम छात्रों को विभाजित कर लेते हैं
दो ग्रुप्स में, पास और फेल। तो अलग ग्रुप हो गए, क्या मैं पास के साथ फेल को काउंट कर सकता हूँ? नहीं। तो दोनों को उनकी विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत कर लिया। एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं आप कि हम ग्रुप में बना लेते हैं, जैसे किन बच्चों के 50% मार्क्स आए, किन के 60% तक आए, किन के 70% आए, किन के 80% आए। तो हमने प्रतिशत के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से हमने ग्रुप बना लिया। तो यह समानता असमानता के द्वारा बनते हैं। नंबर 3, तुलनात्मक अध्ययन। तुलनात्मक अध्ययन का अर्थ है आंकड़ों को विभिन्न आंकड़ों के साथ तुलना करना। अब यह तुलना कैसे होती है? आप सेक्शन ए में हैं, आपके सेक्शन में फर्स्ट सेकंड थर्ड बच्चे हैं, बी सेक्शन में भी फर्स्ट सेकंड थर्ड बच्चे हैं। तो हम तुलना कर सकते हैं कि ए सेक्शन में फर्स्ट जो बच्चा आया है उसके कितने मार्क्स हैं, बी सेक्शन में जो बच्चा आया है उसके कितने % मार्क्स हैं, किस क्लास के छात्रों ने ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं। तो इस प्रकार से यदि हम आंकड़ों को वर्गों में विभाजित कर लेते हैं तो हम तुलना कर सकते हैं उनकी अन्य आंकड़ों के साथ में। चौथा, वैज्ञानिक ढंग से व्यवस्थित करना। वैज्ञानिक ढंग से व्यवस्थित करने का अर्थ क्या है? जब हम आंकड़ों को विभिन्न तालिकाओं में व्यवस्थित करते हैं, जैसे कि आपके विद्यालय में आप भी व्यवस्थित होते हैं। एक स्टूडेंट लिस्ट होती है, उसमें सबसे पहले आपका सीरियल नंबर होता है, फिर आपका एडमिशन नंबर होता है, फिर स्टूडेंट आईडी होती है, नाम होता है, फादर्स नेम होता है, मदर्स नेम होता है, डेट ऑफ बर्थ भी होता है, आपका मोबाइल नंबर होता है। तो यह क्या है? ये व्यवस्थित रूप से जो आपको दर्शाया जा रहा है, यह क्या है? वैज्ञानिक ढंग, अर्थात वर्गीकरण के द्वारा वैज्ञानिक ढंग से आंकड़ों को प्रस्तुत किया जाता है। नंबर 5, पारस्परिक संबंध स्थापित करना। यह पारस्परिक संबंध क्या होते हैं? पारस्परिक संबंध का अर्थ है कि कोई भी चर, कोई भी आंकड़ा किसी अन्य आंकड़े को किस प्रकार से प्रभावित करता है, या फिर चरों के कारण और प्रभाव के संबंध को समझने के लिए वर्गीकरण किया जाता है। जैसे अच्छी फसल होने के लिए क्या कारण हो सकता है? एक अच्छी फसल होने का क्या कारण हो सकता है? हो सकता है कि उसे अच्छी खाद दी गई हो, अच्छी बारिश हुई हो। तो इस प्रकार से हम आंकड़ों के द्वारा यह समझ सकते हैं कि किसी भी समस्या के लिए कौन कौन से कारण जिम्मेदार हैं। तो इस प्रकार से पारस्परिक संबंध स्थापित करने के लिए भी आंकड़ों का वर्गीकरण किया जाता है। तो यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह पेपर में काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसे अच्छे से समझेंगे सभी, और बाद में इसे बुक में से भी पढ़ेंगे।